रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष महाशिवरात्रि की कथाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह सेठ का ऋणी था। वह शिकार करके ही अपना और अपने परिवार का परवरिश करता था। सेठ का वह ऋणी था। एक दिन सेठ उसको बुला करके और अपना ऋण चुकाने के लिए बोला। वह उस दिन ऋण नहीं चुका पाया। तब सेठ ने उसको शिव मंदिर में बंद कर दिया। उस दिन संजोग से महाशिवरात्रि का व्रत था। जितने लोग शिव कथाएँ सुनते थे वह भूखा प्यासा था बेचारा, अपना शिव कथा सुन रहा था। इसी से उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया। शाम में सेठ ने उसे बुलाया और अपना ऋण चुकाने के बारे में बात किया। तो वह बोला कि कल मैं आकर के सारा ऋण आपको चुका दूंगा। तब सेठ ने उसको छोड़ दिए। सेठ जब छोड़ दिया तो शाम का समय हो गया था। वह शिकार करने जंगल गया। जंगल जाते जाते बहुत दूर चला गया। रात बहुत हो गई तो वह सोचा कि अब मैं घर नहीं जा पाऊँगा, इससे अच्छा मैं जंगल में ही अपना रात बिता लूँगा। वहाँ पर एक सरोवर था। सरोवर के बगल में एक बेल का पेड़ था। बेल के पेड़ के नीचे में एक भोले बाबा का शिवलिंग था। जिस शिवलिंग को शिकारी ने नहीं देखा था वह बेल पर चढ़ गया और सोचा कि इस सरोवर में पानी पीने के लिए कोई जंगली जानवर जरूर आएगा, उसका मैं शिकार कर लूँगा। जब वह अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता शिकार करने के लिए, तब बेल पत्र का ठल्ले गिर करके शिवलिंग पर गिर जाता और उसका अनजाने में पूजा हो जाता था। और वैसे भी जब शिकार की टोह में वह बेल के पेड़ पर बैठा था तो बेलपत्र तोड़ करके नीचे गिराता था, जो कि सारा बेलपत्र उसका शिवलिंग पर ही चढ़ता था। एक हिरणी आई और वह अपना प्रत्यंचा चढ़ाया हिरणी को मारने के लिए। हिरणी बोली कि हे शिकारी, अभी कुछ देर में मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। एक ही साथ तुम दो का प्राण ले लोगे, यह ठीक नहीं होगा। मैं अपने बच्चे का जन्म दे देती हूँ, उसके बाद तुम मेरा प्राण ले लेना। शिकारी ने दया करके उसको छोड़ दिया। वह हिरणी जा कर के जंगल में लुप्त हो गई। उस हिरणी को मारने के लिए, शिकार करने के लिए जो शिकारी ने प्रत्यंचा चलाया था, तो अब एक बेल का ठल्ली गिर करके शिवलिंग पर गिर गया तो उसी से उसका पूजा हो जाता था, अनजाने में ही पूजा हो जाता था। फिर दूसरा बार एक हिरणी आई तो हिरणी को मारने के लिए फिर वह प्रत्यंचा चढ़ाया। फिर एक बेलपत्र का ठल्ली टूट करके शिवलिंग पर गिर गया और वह हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। मैं अपने पति से मिल करके आती हूँ, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर जो प्रत्यंचा ढीला किया तो फिर बेलपत्र का एक ठल्ली गिर करके शिवलिंग पर गिर गया, टूट करके बेलपत्र का ठल्ली टूट करके शिवलिंग पर गिर गया। इसी से उसका अनजाने में ही पूजा होता रहता था और वह भूखा प्यासा तो था ही और दया भी कर रहा था। दया से वह हिरणी को छोड़ रहा था। फिर तीसरी हिरणी आई तो फिर वह प्रत्यंचा चढ़ाया हिरणी को मारने के लिए। तो हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं अपने बच्चे को उसके पिता के पास दे आता हूँ और तब आप मुझे मार दीजिएगा। तो वह शिकारी बोला कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं इससे पहले भी 2 शिकार छोड़ दिया हूँ। मेरे बच्चे भूख से तड़पते होंगे, मैं सब शिकार कैसे छोड़ते जाऊँगा। तब वह हिरणी बोली कि हे शिकारी, जैसे आप अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, अपने बच्चे पर ममता कर रहे हैं, उसी तरह मेरा भी बच्चा है। मैं भी अपने बच्चे को उसके पिता के पास दे आता हूँ, तब मुझे आप मार दीजिएगा। फिर शिकारी ने उस पर दया करके उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद में उसका पति जा रहा था, खूब हष्ट पुष्ट हिरन जा रहा था।
तब शिकारी सोचा कि यह तो हिरण बहुत हष्ट-पुष्ट है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका शिकार जरूर करूंगा। फिर पतंचा चढ़ाया। फिर पहले की भांति बेल का डंठल गिर करके शिवलिंग पर गिर गया। वह हिरण बोला कि हे शिकारी, जैसे तुमने मेरे 3 पत्नियों का जान छोड़े हो, प्रतिज्ञाबद्ध है वो सब आ जाएंगे, उसी तरह हमको भी छोड़ दो। और वह जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएगी। मैं जा रहा हूँ, उससे मिल लूँगा और मैं सारा आ जाऊँगा और मेरा शिकार आप कर लीजिएगा। यही हुआ। वह हिरण जो था उस हिरनी का पति था, वह गया और अपने बच्चे और हिरनी को लेकर के शिकारी के पास आ पहुँचा। शिकारी को इस बात के लिए बहुत शर्म आई कि यह जो जानवर है यह अपने सत्यता पर इतना टिका है, इतना वचनबद्ध है कि यह अपना जान देने के लिए मेरे पास आ गया। वह छोड़ दिया, उसको ज्ञान भी खुला क्योंकि वह शिवरात्रि किए हुए था और उसको वह बहुत दिन के बाद उसका मृत्यु आया। तो मृत्यु जब आया तो यमलोक से यम सब आए उसका प्राण लेने के लिए, लेकिन वह तो शिवरात्रि किए हुए था और बहुत बेलपत्र भोले बाबा को चढ़ाए हुए था, इसलिए शिवलोक से भी शिव जी के गण आए और उसको ले गए और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और दूसरे जन्म में वह उसका जन्म राजा में हुआ और वह शिवरात्रि किए हुए था। इसके चलते उसको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी और अनजाने में भी भोले बाबा का जो पूजा करते हैं उसको भी भोले बाबा मोक्ष देते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।